हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बैंकर्स वे। आप मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले 17 अप्रैल 2026 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। वीडियो शॉर्ट रहेगी बट फुल ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगी। आप 1 से 2 बारी देखेंगे तो आपको आसानी से रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। बात करते हैं विशु फेस्टिवल की। ये केरला में मनाया जाता है। इसको एक एक आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन मिला है क्योंकि फीफा ने इसको मेसी के फोटो के साथ इसको शेयर किया हुआ है। ठीक है। बात करते हैं पुथंडू फेस्टिवल की। ये तमिलनाडु में मनाया जाता है और नवरोज फेस्टिवल जो है ये पारसी समुदाय का नया वर्ष का त्यौहार है। ठीक है। आर वैशाली की बात करें, विंस वुमेन्स कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 एंड क्वालिफाइज फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप। ठीक है। ये ऐसा करने वाली पहली महिला बनी है। फिक्की नेम्स आनंद स्वरूप एज सेक्रेटरी जनरल टेक्स चार्ज फ्रॉम 14 अप्रैल 26। जो अनंत स्वरूप है वो फिक्की के नए सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं। आईसीसी मेन प्लेयर ऑफ द मंथ मेंस कैटेगरी में मिला है संजू सैमसन को और वुमेन्स कैटेगरी में मिला है मेली कर को, जो कि न्यूजीलैंड की प्लेयर है। ठीक है। NSC has received approval from the Ministry of Corporate Affairs to reserve the name National Coal Exchange of India for its proposed coal exchange venture. ठीक है। NSC plans to set up a wholly owned subsidiary investing up to rupees 100 crore with a 60% stake, while the remaining 40% will be offered to the other shareholders. ठीक है। अबाउट एनएससी इस्टेब्लिश हुई थी 1992 में। हेड हैं आशीष चौहान। एनएससी का जो इंडेक्स है उसमें 50 कंपनीज का ग्राफ आता है जिसको हम निफ्टी 50 कहते हैं। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फेरवानी कमेटी की इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। ब्रिक बेक यूनिवर्सिटी, ये लंदन की यूनिवर्सिटी है, हैज़ रिसीव्ड a letter of intent from University Grant Commission to set up its global campus at बेंगलुरु। बेंगलुरु में साउथ वेल्स का भी जो कि ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी का ग्लोबल सेंटर है। ठीक है। डाइकन यूनिवर्सिटी और बोलियांग यूनिवर्सिटी जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, इनका ग्लोबल सेंटर जो है वो गिफ्ट सिटी में खुला हुआ है। ठीक है, गुजरात में। पीएम मोदी inaugurates the Delhi Dehradun economic corridor of a major infrastructure project aimed at boosting connectivity and development। टोटल लेंथ की बात करें तो ये 213 किलोमीटर लंबा है, 6 लेन है। अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट की बात करते हैं तो लगभग 12,000 करोड़ रुपए कॉस्ट है इसकी। लेंथ ऑफ एलिवेटेड कॉरिडोर जो है इस 213 किलोमीटर लॉन्ग में एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है। उसकी जो लेंथ है वो है 12 किलोमीटर। ये एशियाज लॉन्गेस्ट एलिवेटेड कॉरिडोर बना हुआ है। ठीक है। एंड डिजाइंड टू प्रोटेक्ट द राजाजी नेशनल पार्क इकोसिस्टम। ठीक है। ये राजाजी नेशनल पार्क को बचाने के लिए ये एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है। तो इस हिसाब से राजाजी नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस्टेब्लिश 1983 में राजाजी नेशनल पार्क जो है वो राजाजी मोतीचूर और चिल्ला, ये इन तीन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी इनको मर्ज करके बनाया गया था जिसका नाम रखा गया था राजाजी नेशनल पार्क। ये उत्तराखंड में है और फेमस है फॉर एशियन एलिफेंट एंड बंगाल टाइगर के लिए। जो इनका इसका जो नाम है वो ऑनर में रखा गया है इन ऑन द नेम ऑफ फ्रीडम फाइटर नेम सी राजगोपालाचारी, जिनको हम राजा जी कह के बुलाया करते थे। RBI returned the application of Ujjivan Small Finance Bank seeking conversion into a universal bank। ठीक है। जबकि वहीं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ बीन ग्रांटेड अप्रूवल फॉर यूनिवर्सल बैंक। ठीक है। अगर हम क्राइटेरिया की बात करेंगे यूनिवर्सल बैंक कब बन सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक टू यूनिवर्सल बैंक कन्वर्जन के लिए जो क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है वो देखते हैं। मस्ट हैव शेड्यूल्ड स्टेटस एंड अ satisfied performance track record for at least 5 years working as a small finance bank। 5 साल काम करना चाहिए विद रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। शुड बी लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होनी चाहिए। मिनिमम नेटवर्थ जो है वो 1000 करोड़ होनी चाहिए। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 15% होना चाहिए। मस्ट रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट जो है वो लास्ट टू फाइनेंशियल में प्रॉफिट में होनी चाहिए। ग्रॉस एनपीए 3% या उससे कम होना चाहिए। नेट एनपीए जो है वो 1% या उससे कम होना चाहिए। ठीक है।
RBI cancels license of National Urban Cooperative Bank in Pratapgarh. Depositors are eligible for insurance up to 5 lakh rupees from the Deposit Insurance and क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन DICGC, ठीक है। बैंकों सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ये लाइसेंस एंड कैंसिलेशन की बात करता है, और सेक्शन 56 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ये कोऑपरेटिव सेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करता है, ठीक है। DICGC की बात करते हैं तो इसके हेड हैं एक्स जानकी रमन, एक्ट 1961 में आया था। DICGC स्टेब्लिश हुई थी 1978 में, कवर करती है 1982 बैंक्स को। ये केवल बैंक्स अकाउंट का ही इंश्योरेंस करती है, 5 लाख रुपए पर अकाउंट इंश्योरेंस करती है पर बैंक। कैटेगरी बेस्ड प्रीमियम की अगर हम बात करते हैं तो ये डिसाइड करती है, इसका एक रेटिंग सिस्टम है जो कि है कैमल्स। कैमल्स में से C फॉर होता है कैपिटल एडुकेशन रेशियो, A फॉर एसेट क्वालिटी, M फॉर मैनेजमेंट क्वालिटी, E फॉर अर्निंग गुड्स, L फॉर लिक्विडिटी गुड्स, S फॉर सेंसिटिविटी टू मार्केट रिस्क। इस कैटेगरी कैमल्स कैटेगरी के आधार पे इसमें 4 कैटेगरी बनाई गई हैं, कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C और कैटेगरी D। कैटेगरी ए में 8 पैसे पर 100 रुपये डिपॉजिट का प्रीमियम देना पड़ता है बैंक को। कैटेगरी बी में 10 पैसे, कैटेगरी सी में 11 पैसे और कैटेगरी डी में 12 पैसे पर 100 रुपये डिपॉजिट प्रीमियम देना पड़ता है, ठीक है। 1 अप्रैल 2026 से पहले DICGC का जो प्रीमियम था वो 12 पैसे पर 100 रुपये डिपॉजिट था, जो कि सभी टाइप के बैंकों के लिए था, तब ये कैटेगरी बेस्ड सिस्टम नहीं था। वीज़ा एंड HDFC ने लॉन्च करा है लिमिटेड एडिशन फीफा वर्ल्ड कप 2026 पिक्सल क्रेडिट कार्ड अलॉन्ग विद द नेशन वाइड स्पेंड एंड विन कैंपेन ऑफरिंग रिवॉर्ड्स लाइक मैच टिकट्स एंड ऑफिशियल मर्चेंडाइज। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की बात करते हैं तो ये कनाडा, मैक्सिको और USA मिल करके होस्ट कर रहे हैं। इनके जो मैस्कोट हैं तो कनाडा का जो मैस्कोट है वो है मैपल द मूज, मैक्सिको का मैस्कोट है जायू द जगुआर एंड USA का जो मैस्कोट है वो क्लच द बर्ड ईगल है, ठीक है। ईरान ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 से अपना नाम विड्रॉ कर लिया है, ठीक है, ड्यू टू जियो पॉलिटिकल टेंशंस विद USA, ठीक है। वर्ल्ड बैंक हैज रिलीज्ड रुपीज $340 million फॉर फेज 1 ऑफ द अमरावती कैपिटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश। प्रोजेक्ट इज जॉइंटली सपोर्टेड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। Along with World Bank, both institutions have committed a total rupees of 1.6 billion dollar, जो कि अप्रॉक्स $800 million ईच रहेगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अमरावती कैपिटल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें विल कंट्रीब्यूट रुपीज 1400 करोड़ एज अ पार्ट ऑफ इट्स टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल रुपीज 15,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट टू द प्रोजेक्ट। अमरावती को सोल कैपिटल बनाना है आंध्र प्रदेश की, इसके लिए ये सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। इंडिया की GDP की बात करते हैं तो IMF ने 6.5% कही है, वर्ल्ड बैंक ने 6.6% कही है, RBI ने 6.9% कही है, मॉर्गन स्टैनली ने 6.2% कही है, मूडी 6.8%, इकरा 6.5%, OECD 6.1% और एशियन डेवलपमेंट बैंक 6.9%। ये सारी रेटिंग जो है फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए है। PPFAS Asset Management gets approval from a Pension Fund Regulatory and Development Authority to act as a sponsor for pension fund under the National Pension System। PFRDA established हुई थी 2003 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और हेड है S रमन। बात करते हैं डस्ट लीग 2026 की, तो ये 7th एडिशन हुआ था 12 से 25 अप्रैल के बीच में, इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी। वेन्यू था गुरुमसराय ट्रेनिंग एरिया, उज्बेकिस्तान। वज्र प्रहार की बात करें तो ये इंडिया USA के बीच में हुआ है। बकलोह हिमाचल प्रदेश में ये 16 एडिशन था। धर्म गार्जियन ये इंडिया और जापान के बीच में हुआ था। उत्तराखंड में ये 7th एडिशन है। खंजर ये इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में हुआ था। मिसामारी इन सोनपुर डिस्ट्रिक्ट असम, इसका 13th एडिशन था। आर्टेमिस 2 मिशन ये नासा ने सक्सेसफुली लॉन्च किया था, बट ये अभी वापस आ गया है, सक्सेसफुली रिटर्न टू द अर्थ विद अ स्प्लैश डाउन इन अ पैसिफिक ओशियन।
पैसिफिक ओशियन जो अल नीलो और अल नीला इफेक्ट जो पैसिफिक ओशियन में ही आते हैं। बात कर रहे थे हम आर्टेमिस 2 मिशन की, तो इसमें स्पेसक्राफ्ट का नाम था ओरियन, और जिस कैप्सूल से वापस आए उसका नाम है इंटीग्रिटी। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट प्लस पोर्टर एंड गिन टेक्नोलॉजी ने एमओयू साइन किया है टू इनहेंस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वाया द नेशनल कैरियर सर्विसेज एनसीएस पोर्टल के लिए। ठीक है, इन्होंने एमओयू साइन किया है। न्यू पीएम और प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ जिबूती ये बने इस्माइल उमर गुलेह। प्रेसिडेंट ऑफ इराक ये बने हैं निज़ार अमेदी। प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम बने हैं टू लैम। प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार बचे हैं मिन ऑन्ग ह्यांग। प्राइम मिनिस्टर ऑफ मंगोलिया ये बने उचल नयाम ओसोर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल ये बालेन शाह। प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश तारिक रहमान। प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी पटेल मग्यार। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात साइंड एन एग्रीमेंट टू डेवलप द इंडिया ताइवान इंडस्ट्रियल पार्क। ये दो पार्क डेवलप किए जा रहे हैं सानंद और धोलेरा में। इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और ताइवान ने मिलकर के इसको शुरू किया है। आरबीआई उत्कर्ष 29 स्ट्रेटजी जो है वो बेस्ड है डिजिटल करेंसी प्रोजेक्ट समुद्रा विल बी प्रमोटेड। ठीक है, एक डिजिटल करेंसी प्रोजेक्ट शुरू किया समुद्रा। सेबी लॉन्च्ड 3 न्यू IT प्लेटफॉर्म्स सुपकॉम्स ई एडजुडिकेशन पोर्टल एंड CSAC. Subman Gill became youngest player to score 4,000 runs. इस post genomics program launched by Gujarat government for DNA mapping and talented athletes के लिए आर्क दे ट्रंप ये मेमोरियल इन वाशिंगटन DC प्लान अनवील्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप। WWF की बात करते हैं तो 1961 में आई थी। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ये संस्था है, 1961 में आई थी। इसका एक वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया जो इंडिया नाम है उसने एक अवार्ड दिया है, मछली अवार्ड नेशनल अवार्ड 2026। ये मिला है फॉरेस्ट गार्ड अनीता चौधरी को, जो कि राजस्थान की रहने वाली है, फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड पोचिंग के लिए। ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में पेटेंट फाइलिंग जो हुई है उसमें इंडिया 6 रैंक पर रहा है ग्लोबली। इंडिया में इस फाइनेंशियल ईयर में 1,43,729 पेटेंट रजिस्ट्रेशन हुआ था, जो कि 30.2% ग्रोथ रही है फ्रॉम द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। पहले नंबर पर आए चाइना। अगर स्टेट वाइज बात करें तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पेटेंट रजिस्टर हुए थे, जो फर्स्ट नंबर पर तमिलनाडु है, सेकंड नंबर पर कर्नाटक और थर्ड नंबर पर महाराष्ट्र है। टाइम मैगजीन 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 3 भारतीयों को स्थान मिला है। रणबीर कपूर जो कि एक्टर हैं, विकास खन्ना जो कि एक शेफ हैं, और गूगल और अल्फाबेट के CEO, इनको कौन नहीं जानता, ये हैं सुंदर पिचाई। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में टोटल एक्सपोर्ट अगर गुड्स एंड सर्विसेज का देखें तो ये हो गया है $860 मिलियन, जो कि एक रिकॉर्ड हाई है। डाटा रिलीज किया है पीयूष गोयल ने, जो कि यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं। ये जो एक्सपोर्ट है ये हाईएस्ट है अभी तक का। ठीक है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर 24-25 में $825 बिलियन का एक्सपोर्ट किया गया था, टोटल एक्सपोर्ट। और एसोचैम हेड निर्मल मिंडा जो हैं, इन्होंने प्रेडिक्ट करा है कि फाइनेंशियल 26-27 में ये जो एक्सपोर्ट है टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का, ये $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है। यहाँ से एक स्टैटिक जीके में मिल रहा है कि एसोचैम के जो हेड हैं वो है निर्मल मिंडा। वर्ल्ड हीमोफेलिया डे ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को। थीम है डायग्नोसिस फर्स्ट स्टेप टू केयर। इन्फोसिस की एक इंडियन IT कंपनी है, इसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ग्लोबली कार्लोस अल्कराज को, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं और टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है। इन्फोसिस बात करते हैं 1981 में आई थी। हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। फाउंडर NR नारायण मूर्ति हैं और CEO हैं सलिल पारेख। प्रोजेक्ट संजीवनी सेव लाइफ फाउंडेशन प्लस NHAI प्लस गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने मिलकर एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट संजीवनी। जो इंडिया का जो सबसे बड़ा सबसे लंबा राजमार्ग है, नेशनल हाईवे NH 44, इसमें
251 किलोमीटर की रेंज में, जो कि हैदराबाद टू आदिलाबाद के बीच में है। यहाँ पर रोड एक्सीडेंट होने से जो इंजर्ड हो जाते हैं उनकी जान बचाने के लिए इनिशिएटिव शुरू किया गया है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट संजीवनी की इंटीग्रेटेड हाईवे ट्रॉमा केयर सिस्टम है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, होप आपने एंजॉय किया होगा। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट करना ना भूलिएगा और अपने वैल्यूबल फीडबैक्स दे करके जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के लिए लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको पीडीएफ मिलती रहेगी। और अगर चैनल को विजिट करेंगे तो प्रॉपर मंथ वाइज और वीक वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसको आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नए स्तर पर लेके जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।